Hello बच्चों, let's read out the question first. Triangle formed by x square minus 3y square is equals to 0 and x is equals to 4 is. So यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है और उसके द्वारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. सो उस ट्रायंगल का नेचर क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए, यदि ट्रायंगल के तीनों ही साइड, ठीक है ना, इक्वल आ जाए एक दूसरे के, सो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे. फिर यदि एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. और आइसोसेलेस में क्या होगा, दो साइड्स इक्वल आने चाहिए. सो इसके लिए हमें फाइंड क्या करना होगा, साइड्स का साइड फाइंड आउट करनी होगी. सो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना होगा. सो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का. दैट इज डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो लेट्स सपोज कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कुछ y की इक्वल, ये हम मान लेते हैं x. ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0. इसे हम मान लेते हैं ओ पॉइंट. ठीक. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो इक्वेशन क्या दे रखी है. एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहाँ से यदि मैं y के फॉर्म में इक्वेशन निकालूं, सो y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. y विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस में x बाय अंडर रूट ऑफ 3. ओके. सो मुझे बेसिकली तीन लाइंस मिल रही है. एक तो हो गई y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 3. सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही है माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 3. और थर्ड वाली तो ऑलरेडी हमें देख रखा है, x इज इक्वल्स टू 4. सो इसको यदि मैं ड्रॉ करूं, सो y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 3. ये कैसे ड्रॉ होंगी, ये कुछ ओरिजिन से पास हो रही होंगी लाइक दिस. ठीक है. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 3. और जो सेकंड वाली है वो भी ओरिजिन से पास होंगी लाइक दिस. ठीक है. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस का x बाय अंडर रूट ऑफ 3 और x इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. सो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं भी तो 4 है. सो ये वाली हो जाएंगी हमारी तीसरी वाली लाइन, राइट, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4, जो कि यहाँ पर 4 से पास हो रही है. अब ये ओरिजिन तो हमने O मान रखा है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A. और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम मान लेते हैं B के इक्वल. और इनके कोऑर्डिनेट यदि मैं निकालूं, सो देखिए x तो 4 ही रहेगा दोनों के लिए. अब y क्या हो जाएगा, सो इन दोनों का एडिशन, दैट इज 4 बाय, एक हो जाएगा 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू. और एक हो जाएगा माइनस का 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है. सो देखिए, कोऑर्डिनेट हमें तीनों के पता है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम कैलकुलेट करते हैं साइड्स. ठीक है ना. तो सबसे पहले मैं ओ ए कैलकुलेट करता हूँ, राइट. क्या कैलकुलेट करना है, ओ ए. सो ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो ओ तो ऑलरेडी 0 0 है भाई. ठीक है. ए क्या है, 4 और 4 बाय अंडर रूट 3. सो 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4. सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3. ठीक है, माइनस में 0 का होल स्क्वायर. सो दिस विल कम्स आउट टू बी, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस में ये 16 बाय 3. सो 2 16 बाय 3, 2 into 16 by 3, right? So it will comes out to be 8 by under root of 3 के इक्वल. ठीक है. ये आ गया हमारे पास ओ ए का मान. सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से ओ बी. ठीक है. सो ओ बी को कैलकुलेट करें. सो ओ बी भी सेम थिंग. देखिए ये तो 0 0 ही है, सो उसको जाने दीजिए. ये क्या है, 4. 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस में माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया 16 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3. सो इट विल कम्स आउट टू बी 8 बाय अंडर रूट ऑफ 3. सिमिलरली यदि मैं ओ सी कैलकुलेट करूँ, सो वो भी कितना निकल के आएगा, अंडर रूट में, अच्छा ओ सी नहीं, अब कौन सा होगा, ए बी होगा ना, राइट. ए बी बचा है.
सो ए बी को कैलकुलेट करते हैं. सो ए बी, सो 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पर क्या होगा, सो 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस गेट प्लस 4 बाय अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर. सो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 बाय अंडर रूट 3 यानी कि 8 बाय अंडर रूट 3. सो ये भी अगेन कितना निकल के आ रहा है, ए बी इक्वल्स टू 8 अंडर रूट बाय 3. ठीक है ना, 8 अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल. सो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी है, यानी कि तीनों साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल क्या है, इक्वल. और यदि तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज एन द triangle is an equilateral triangle. ट्रायंगल का नेचर कैसा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया. एंड दिस विल बिकम द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the concept of distance formula. Now let us take the options. Option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.